गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो हो चुकी है सुबह और हो चुकी है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत, जो कि सुबह सुबह हम यहाँ पे ये पपीज थे, मैं बाहर निकली घर में से तो ये मेरे पीछे ही पड़ गए। तो गांव में के लोग कह रहे हैं ना, बहुत पुण्य का काम करती हो। तो पुण्य का काम तो करना चाहिए, हम लोगों के भरोसे ही ये रहते हैं। इन्हें भी खाना पीना देना हमारी हमारी जिम्मेदारी है। गांव की रक्षा करते हैं, बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं, तो देखभाल करना जरूरी है। सुबह सुबह रोटी जल गई, सासू माँ की डांट सुनने को तैयार, सुना रही बहुत सारी बातें। इतनी अच्छी थी ये रोटी, इस साइड इस तरीके से और इस साइड। मैं बाहर चली गई थी बच्चों को खाना देने, कुत्तों को, तो मेरी रोटी जल गई। अम्मा ने बहुत सुनाया, गैस भी मेरा चालू था, यूँ कहो कि धीमी थी, नहीं तो पूरी रोटी राख बन जाती। कोई बात नहीं, सास का काम होता है सुनाना और बहू का काम होता है सुनना। वहाँ से आई तो मैंने वाश बेसन की सफाई कर दी। वाश बेसन की सफाई तो मैं रोज़ करती हूँ, मेरी बेटी सबसे ज़्यादा गंदे करती है। तो हो गई क्लीन, देखिए कितने अच्छे से हो गया साफ़। और यहाँ पे जो गमले लगे थे ना, तो इसमें काफ़ी सारे सूखे पत्ते हो गए थे। तुलसी जी भी लगी थी, ऊपर से ना बहुत सारी तुलसी के डंठल सूख गए थे, तो उसको निकाल दिया। यहाँ पे मैंने पुदीना लगाया था, वो भी काफ़ी सूख गए थे, तो उसको भी निकाल दिया और यहाँ पे धुल दिया। तो थोड़ी थोड़ी साफ़ करने से घर साफ़ रहता है। और यहाँ पे अम्मा सुबह हो चुकी है, तो सुबह सुबह ही पापड़ लेके चली आई छत पे। जो मैंने सूजी के नमकीन पापड़ बनाए थे वो लेके चली आई यहाँ पे सुखाने के लिए। तो एक दिन में नहीं सूखा था क्योंकि मैंने लेट बनाया ही था, 3 बजे के करीब में, तो दूसरे दिन इसको सुखा ले रही हैं। तो अम्मा कहने लगी कि कपड़े रख दो, मैं फैला दूँगी। हमने कहा आप रहने दीजिए, मैं ही फैला दूँगी। जग जीत के आए हैं दादा, तो हम कहने की अभी मिजाज आई। अब एक हाल हम जाना देखो, जब थोड़ी देर में करा जाए देरी है। 2-3 घंटे पहले ही मैंने साबूदाने भिगो के रखे थे। ये आधा केजी साबूदाना है और बहुत ही अच्छे से ये फूल चुका है, हाथ से मैश हो जा रहा है। सारे काम फिनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के, बोल रहे हैं सुबह के 9:30 हो रहे हैं। और 9:30 बजे मैंने रख दिया यहाँ पे साबूदाना बनने के लिए। तो साबूदाना बनने में कम से कम आधे घंटे का समय, तो आधे पौने घंटे का समय लगता है। इसे धीमी धीमी आंच पे हमें बनाना है, सिंपल सा बिना मसालों वाली बना रहे हैं। अगर आपको व्रत में बनाना है तो नमक सेंधा वाली डाल सकते हैं, और ऐसे खाना है तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। कोई चीज जल्दी मिलती नहीं है किचन में। इसे धीरे धीरे चलाते रहना है, नहीं तो तली में पकड़ने लगता है ना, तो जल जाता है नीचे का। इसमें मैंने सिर्फ मिर्च का पाउडर और नमक, बस यही मैंने ऐड किया है। और देखिए कितना पतला सा है, ये थोड़ी देर में ना गाढ़ा भी हो जाएगा। तो ये हमारा पक के तैयार हो गया है। इसमें मैंने थोड़े से ऊपर से ना साबूदाना एक मुट्ठी डाल दिए थे, तो ये मत समझिए ये कच्चा है, ये ऊपर से अच्छा दिखे इसके लिए मैंने डाल दिया था। इसको जो वाइट वाइट दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद ना, वो मैंने सबसे लास्ट में डाला है। बाकी सबके पकने के बाद तो वो अच्छा लगता है, कहीं कहीं दाने जैसे दिख जाते हैं। तो अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। हाँ, तो हालत ख़राब हो जाती है। छत से नीचे, नीचे से छत पे। गुरुजी और अम्मा छत पे सो रहे हैं और हमारा साबूदाना हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा सामान लेके जा रही हूँ। उसके बाद से मुझे चम्मच भी लेके जाना है। ये चम्मच लेके जाती हूँ, थोड़ी सी एक बड़ी कच्छी भी ले लेती हूँ। 4 मैंने ले ली है।
2 बड़े चम्मच 2 छोटे चम्मच, जिससे सही लगेगा उससे फैला लेंगे। तो यहाँ पे हमने साड़ी बिछा ली, उसके ऊपर से मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पॉलीथीन बिछा लिए। तो इस पॉलीथीन में ना गर्मा गर्म, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ना ये तुरंत गाढ़ी हो जाती है, तो सूखने में भी दिक्कत हो जाएगी और फैलाने में भी दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे रहता है पतला पतला सा, तो जैसे रखो वैसे फैल जाता है। तो अम्मा यहाँ पे फैला रही हैं। अम्मा साथ देती हैं, कुछ भी बनाओ ना तो अम्मा का बहुत साथ रहता है, करवा देती हैं हर काम। ये नहीं रहता है कि बहू अकेले करे और हम ना करें। तो ये जो काम रहते हैं ना सस्ते वाले, जिसमें बिना मेहनत के लगते हैं, वो मैं अम्मा से बोल भी देती हूँ कि अम्मा थोड़ी हेल्प करा दीजिए। और वैसे तो अम्मा बीमार रहती हैं, तो उनको ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं देते। खाने तब तक हम यहाँ पे देख रहे हैं पापड़, आएंगी अम्मा तब जाएंगे हम नीचे। धूप बहुत तेज लग रही है। सूख गई अम्मा? आधा किलो साबूदाने से बनाए मैंने इतने सारे पापड़, देख सकते हैं इतने सारे पापड़ मैंने बना लिए। अभी सूखा नहीं है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। और नमकीन भी दिखाते हैं सूख के कैसे हो गया है। तो इतनी सारी तैयारी चल रही है हमारी। और ये रंग बिरंगी नमकीन देखिए, इतनी सारी बनाई मैंने रंग बिरंगी, कैसी लगी? और सूजी वाले भी लगभग सूख गए हैं, सूजी वाले भी सूख गए। और ये भी सूजी के नमकीन, सूजी के पापड़ और साबूदाने के पापड़, इतने सारे हमारे बन गए। अब थक गई हूँ, सोच रही हूँ होली के बाद बनाऊंगी। सूखा नहीं है, इसे हम कल पलटेंगे। इधर का तो थोड़ा उलट पलट दिए थे, लेकिन ये वाला नहीं सूखा है। घर पे ही काम निपटाते निपटाते लेट हो गए थे। उसके बाद से आए थे खेत में, तो शाम हो गई है, रात होने को है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत सुंदर धनिया लेके आए, देखते ही पड़ोसी कहे हमको भी चाहिए, तो एक पौधा उनको भी दे देते हैं। तो चलिए मैं दूध लेने, यहाँ से मैं दूध लेके आती हूँ। मेरे घर से 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है। वहाँ से मैं दूध लेके आई तो बच्चे बोले मम्मी जल्दी से दूध गर्म करो और हमको दूध लो। जब घर पे दूध रहता है ना तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। फिर बोले मम्मी चाय भी बना दो। हमने कहा चाय भी बना देते हैं। तो चाय भी बनाना है, बच्चों को दूध भी गर्म करके देना है। और गुरुजी तो इनविटेशन खाने गए थे तो वो आ गए हैं अभी। और यहाँ पे बच्चों ने बोला नमकीन बनानी है मम्मी। पे देख सकते हैं जो कलरफुल हमने नमकीन बनाई थी वो बहुत ही अच्छे से सूख गई है। हाथ में गड़ गया ये। और हमने यहाँ पे सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया। साथ में बन रही है चाय। तो ये नमकीन जो सूजी की है ना रंग बिरंगी, बहुत अच्छी लगती है। मुंह में जाते ही ना घुल जाती है, एकदम कुरकुरा बनता है। और इसे आप सालों स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। 2 किलो 3 kg में बना के हर साल रख देती हूँ। और जब मन करता है फिर मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी कोई मेहमान आते हैं तो ये घर की बनी हुई शुद्ध नमकीन और साथ में चाय, उसका आनंद कुछ और ही आता है। मार्केट की चीज़ें मार्केट की ही रहेंगी और घर की चीज़ें घर की ही रहेंगी। वो स्वाद और वो शुद्धता मार्केट में तो कभी नहीं मिलती। और देख सकते हैं कितनी ये फूल रहे हैं सूजी के नमकीन। और इस तरीके से ना मैं आप सबके के साथ ना चावल के पापड़, चाहे होली भले बीत जाए लेकिन मैं पापड़ यहाँ पे देखिए हमारी रंग बिरंगी नमकीन सूजी की बनके तैयार हो गई है। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी आप लोग देख सकते हैं, इतना कुरकुरापन बना है कि क्या ही बताएं। नहीं कितना कुरकुरा, और जीविका तो इतनी एक्साइटेड है खाने के। और इसको देख रहे कल सूजी के जो मैं पापड़ बनाई थी तो वो कटोरी के शेप में बना था ना, तो जीविका देखिए उसी मैंने बोला था ना बच्चे इसमें कुछ भी खा सकते हैं, तो सच्ची बता रहे हैं जीविका का ये सूजी के पापड़ है और ये सूजी की नमकीन है, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जीविका और साथ में ये देखो क्या कर रही जीविका ने अच्छा दादी के लिए भी छान दो, भैया के लिए भी छान दो और मेरे लिए भी। किसके लिए बोल रहे हो? भैया मेरे लिए और दादी के लिए, अपने लिए तो छान ली ये काम। अरे वो एक और है भी तो है। तो सबसे पहले मैं दे देती हूँ अम्मा जी को।
और गुरुजी तो खाएंगे नहीं क्योंकि वो इनविटेशन खा के आए हैं। और अम्मा बैठे बैठे यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी कट कर दी थी। तो अम्मा को बिस्तर के पास ही खाना वगैरह लेके चले आते हैं कभी कभी। और ये भी बैठा है रास्ते में कि मिले हमको भी खाना। और यहाँ पे जा रही हूँ मैं बनाने भिंडी की सब्ज़ी। तो मेथी का मैं तड़का लगाती हूँ भिंडी की सब्ज़ी में। तो भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं यहीं पे आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।